एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ वैसा ही हो रहा है हमास के साथ, हमास के नेताओं के साथ? क्योंकि एक तरफ अल जजीरा को बंद कर दिया इजराइल ने, तो वहीं दूसरी तरफ हमास को लेकर कतर एक बहुत बड़ा फैसला ले रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है और ये मामला भारत से खूब जुड़ा हुआ है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल की कैबिनेट ने रविवार को कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा पर बैन लगा दिया। इजराइल के ब्रॉडकास्ट मंत्री श्लोमो करही ने इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। कैबिनेट के मुताबिक हमास जंग में चैनल की रिपोर्टिंग से नाराजगी के कारण ये फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमारी सरकार ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया है कि उकसाने वाले चैनल अल जजीरा इजराइल में बंद कर दिया जाएगा। इजरायली मीडिया टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अल जजीरा पर जंग को भड़काने और इजराइल की दुनिया भर में छवि खराब करने का आरोप है। वहीं करही ने एक वीडियो जारी करके चैनल को हमास को उकसाने वाला एक अंग बताया। अल जजीरा की ओर से बताया गया कि इजराइल के दूरसंचार मंत्री ने उसके प्रसारण उपकरण जैसे कैमरे, माइक्रोफोन, सर्वर, लैपटॉप, साथ ही वायरलेस ट्रांसमिशन को जब्त करने का आदेश दिया है। यहाँ तक कि जर्नलिस्ट के फोन को भी कब्जे में लेने के आदेश दिए गए हैं। अल जजीरा के कैबिनेट के आरोपों को निराधार बताया। अपनी आर्टिकल में इन्होंने लिखा कि उसका हमास के साथ कोई संबंध नहीं है। चैनल पहले भी इन आरोपों पर जवाब देता आया है। चैनल ने यह भी कहा है कि इजराइल के इस फैसले का असर जंग को रोकने के लिए कतर की कोशिशों पर पड़ सकता है। साथ ही कतर के साथ इजराइल के संबंध खराब होने का खतरा भी आ सकता है। पिछले एक महीने से नेतन्याहू अल जजीरा पर बैन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसके लिए इजरायली संसद की मंजूरी जरूरी थी। नेतन्याहू ने सबसे पहले संसद के बड़े सदस्यों की मदद से एक बिल पास कराया, जिसके जरिए देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले विदेशी समाचार नेटवर्क को बंद किया जा सके। इसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। हालांकि नेतन्याहू केवल 31 जुलाई तक ही चैनल पर बैन लगा सकते हैं। बैन को आगे बढ़ाने के लिए उनको फिर से संसद की मंजूरी चाहिए होगी, पर फिलहाल के लिए यहाँ पर इनके ऑफिस को बंद करते हुए देखा जा रहा है। और न सिर्फ इतना, बल्कि इसके बाद इजरायली अधिकारियों ने अल जजीरा के ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले जेरूसलम होटल के कमरों पर छापा मारा। ऑनलाइन प्रसारित वीडियो में सादे कपड़ों में अधिकारियों को एक होटल के कमरे में कैमरा उपकरण को नष्ट करते हुए दिखाया गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट ने गाजा में युद्ध जारी रहने तक नेटवर्क को ये कहते हुए बंद कर दिया कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इस बीच अल जजीरा ने कहा कि ये कदम एक आपराधिक कार्रवाई थी जिसने उसके पत्रकारों को खतरे में डाल दिया है। अल जजीरा ने कहा कि वो हर कानूनी कदम को उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने ये आदेश ऐसे वक्त में दिया है जब कतर गाजा में युद्ध को लेकर इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते पर मदद कर रहा है। खैर, वैसे आपको बता दें, ये सब कुछ जो चल रहा है, इस सब कुछ में एक चीज देखने को मिल रहा है कि नेतन्याहू ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अल जजीरा के पत्रकारों ने इजराइल की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया है और सैनिकों को खिलाफ में भड़काया है। अब हमारे देश में हमास के मुखपत्र को बाहर करने का समय आ गया है। अल जजीरा ने एक बयान में कहा कि अपने अधिकारियों और पत्रकारों के साथ ही जनता के सूचना के अधिकार के लिए भी ये सारी चीजें खत्म हो रही है। ऐसे में ये कानून का इस्तेमाल करेंगे। अल जजीरा ने कहा कि इजराइल द्वारा स्वतंत्र प्रेस का लगातार दमन अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून का उल्लंघन है। इजराइल के इस प्रयास को गाजा पट्टी में अपने कृत्यों को छिपाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। गाजा में युद्ध की शुरुआत के बाद से 140 से अधिक फलस्तीनी पत्रकारों के जान गंवाने का जिक्र बयान में आया है। साथ ही ये कहा गया कि अल जजीरा को युद्ध कवर करने की अपनी प्रतिबद्धता से रोक नहीं पाएगा। वैसे इजराइल की मीडिया ने कहा कि सरकार के फैसले के अनुसार देश में 45 दिन के लिए संचालन को रोक दिया जाएगा। इजराइल
की सरकार पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है, लेकिन खासकर विदेशी मीडिया संस्थानों के कामकाज पर दखल नहीं देती है। हालांकि पिछले महीने बनाए गए कानून में इसमें बदलाव किया गया और नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि नए कानून के बाद देश को नुकसान पहुंचाने वाले विदेशी चैनलों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आदेश के कुछ ही घंटों बाद इजराइल के मुख्य केबल प्रदाता ने अल जजीरा का प्रसारण बंद कर दिया। हालांकि इसकी वेबसाइट और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग लिंक संचालित हो रही है। अल जजीरा का मुख्यालय कतर की राजधानी दोहा में है और इस फैसले से कतर के साथ इजराइल का तनाव बढ़ने का खतरा है। ये फैसला ऐसे वक्त में हुआ जब कतर सरकार मिस्र और अमेरिका के साथ गाजा में युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थता प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हालांकि बात करें अगर अल जजीरा की, तो अल जजीरा के साथ सीन क्या है, ये शुरू से ही कंट्रोवर्सी में फंसता रहा है। जैसे कि अल जजीरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल के साथ, अल्जीरिया के साथ भी 27 जनवरी 1999 को पंगे शुरू हुए और अल्जीरियन गवर्नमेंट ने भी इसे बंद कर दिया था। कहा गया था कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं इससे हिंसा और भड़क जाएगी। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री इन्होंने पेश की थी जिस डॉक्यूमेंट्री में हिंसा को बढ़ावा देने वाली बात थी, गन लॉबी की बात की गई थी, गन कंट्रोल की बात की गई थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया था और एक्शन लिया था। इसके बाद बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में भी बांग्लादेश लिबरेशन वार को लेकर इन्होंने कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट्री बनाए थे जिसमें ये 1971 के बांग्लादेश नरसंहार को कम कर दिखला रहे थे और यहाँ पर भी समस्या आगे बढ़ी थी। और उसके बाद बहरीन में भी यही चीज देखने को मिली, इजिप्ट में भी यही चीज देखने को मिली और भारत में भी 2015 तक इन्होंने भारत के गलत मैप को दिखलाना शुरू किया था, जिसके बाद भारत ने भी यहाँ पर एक्शन लिया था अल जजीरा के ऊपर। ऐसा ही कुछ इराक के साथ भी हुआ था और यहाँ पर इराक ने तो बैन भी लगा दिया था। और जहाँ तक बात है इजराइल और अल जजीरा की, तो इनका रिश्ता काफी पुराना है। 2008 से कुछ इस तरीके से दोनों के बीच में रिश्ते बने हैं जो रिश्ते हमेशा से खटकते रहे हैं। ये मीडिया ने पहली बार समीर कुंटार नाम के एक लेबनानीज को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वहां पर भी इजराइल ने विरोध किया था। फिर 2021 की लड़ाई में तो हेडक्वार्टर को ही इजराइल ने उड़ा दिया था। ऐसे कई सारे देश हैं, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, सऊदी अरब, सोमालिया, स्पेन, सूडान, सीरिया, तुनीसिया, यूक्रेन, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ये अल जजीरा को ये बता चुके हैं कि जिस तरीके से ये रिपोर्टिंग करते हैं ये रिपोर्टिंग भड़काने वाली रिपोर्टिंग होती है। अल जजीरा कई सारे देशों में भी बैन है। पर सवाल ये उठता है कि अल जजीरा के बाद आखिर क्या होने वाला है। कतर की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि कतर को अमेरिका मनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर यहाँ पर हमास के लीडर शांति समझौते को नहीं मानते हैं तो हमास के लीडरों को यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए। अब हमास के लीडर हाल फिलहाल में तुर्की की यात्रा खूब करते हुए देखे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कतर से अब ये बाहर आ जाएंगे और कतर से जब एक बार ये बाहर आ गए तो फिर इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इजराइल ने ये कहा है कि हम हमास के लीडरों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों। और तुर्की ये कह चुका है कि नहीं, आप हमारे यहाँ ऐसा कोई एक्शन नहीं लेंगे। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि जल्द ही इजराइल बहुत सारा बड़ा एक्शन भी ले सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।